तो जानेंगे सिंध क्षेत्र भारत को क्यों कहा गया। अब आप कहेंगे सिंध क्षेत्र क्यों पड़ रहा है भाई, सिंध क्षेत्र क्या है? वो तो एक सिंधु घाटी नदी के पास का क्षेत्र है और हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो वो आगे के इतिहास में जानेंगे कि ये भारत का कॉन्सेप्ट क्या था। मेन अभी जानते हैं सिंध क्षेत्र के टॉपिक को लेकर के। अब देखिए, ये आप समझते हैं मानसरोवर झील के पास से हमारी सिंधु नदी निकल रही है, जो कि भारत के ऊपरी भाग से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और वहां से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब जो पूरी सभ्यता, मानो कि जो विकसित सभ्यता बनी है, जिसके इतिहास को लेकर के हम पढ़ रहे हैं और सभी चीजों को जान रहे हैं, जहां पर आर्य आए थे, आर्य के बाद वैदिक सभ्यता शुरुआत हुई, उसके बाद का जो पूरा इतिहास बना है ना, वो यहीं पर बसा था, इसके बीचों बीच में। एक तरफ सिंधु नदी थी तो दूसरी तरफ सरस्वती नदी थी। कोई क्यों इन दो नदियों को क्रॉस करके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जाएगा? वैदिक आर्य गए थे और उन्होंने गंगा दोआब यमुना दोआब क्षेत्र में भी यहाँ पे बस्तियों का निर्माण किया था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इन्हीं नदियों के बीच में थे और यहीं से फिर यहाँ पर आकर के और यहाँ से फिर विदेशी व्यापार करते थे। इधर जाने में उनकी ज्यादा रुचि भई नहीं कभी। तो जो हमारी एक प्राथमिक सभ्यता थी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो मेनली सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में विकसित हुई थी। जिस कारण पहले का जो ये हमारा भारत बना था ना, जिस सभ्यता को लेकर के हम आज तक चलते चले आ रहे हैं, उसको सिंधु क्षेत्र का नाम दिया गया था। ये सिंधु का क्षेत्र है। अब मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ाया, ये ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसी सिंध से बनेगा हिंद और हिंद से बनेगा हिंदुस्तान। इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके बीच में रखा है कि सिंधु नदी के आसपास विकसित क्षेत्र व मानव की जो बस्तियां थी वो सिंधु क्षेत्र में आती हैं।